Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. Today we are going to start the lecture Venn diagram. A Venn diagram is simple closed figure to show sets and the relationship between different sets. बेटा ये ऐसी एक फिगर है जिसके अंदर वो आपको डिफरेंट सेट्स का रिलेशन बताएगा. ये आपके पास आ रहा है वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन. किसने इंट्रोड्यूस की थी बेटा? जॉहन ने की थी और ये फ़िलोसोफ़र था. मतलब ये आपके पास इसका सारा इंट्रोडक्शन आ रहा है. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग सेट थ्रू द वेन डायग्राम. In Venn diagram, a universal set is represented by a rectangle and the other sets represented by the simple closed figures. Inside the rectangle, बेटा जो रेक्टेंगल होगा उसके अंदर जो आपको ये वाला सेट दिया जाएगा वो आपके पास क्या होगा? यूनिवर्सल होगा. अगर आप देख रहे हैं इस फिगर में भी तीनों फिगर्स में आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है. किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर. द क्लोज फिगर शोन एन ओवरलैपिंग रीजन्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग फिगर्स आर द वेन डायग्राम ऑफ एनी सेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट क्यू. डिस्ट्रॉइंट सेट ए एंड बी, ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. अब आप ये देखें, फर्स्ट सेट है ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक सेट है. कौन सा है वो? सेट ए. एंड द सेकेंड वन इज डिस्जॉइंट सेट. डिस्जॉइंट के नाम से हमें पता चल रहा है दो चीज़ें क्या हैं, अलग हैं. डिस्जॉइंट ये ऐसे है, ए सेट है और ये आपके पास है बी. अगर अब आप देखें दोनों सेट्स क्या हैं? अलहदा हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है. बेटा जब एक सेट दूसरे पे कुछ भी ऐसी एग्जिस्टेंस हो, दोनों के अंदर सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स सेम आ जाएं तो वो आपके पास किस में चले जाते हैं? ओवरलैपिंग सेट के अंदर. जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो वो आपके पास किस में चले जाते हैं? डिस्जॉइंट में. नाउ नेक्स्ट पेज इज जी स्टूडेंट्स. नाउ 1.32 परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द सेट थ्रू वेन डायग्राम. In Venn diagram, the shaded region is used to represent the results of the operations. बेटा जो shaded region है ये आपके पास result को शो करने के लिए कलर किया जाता है. Union of sets, now we represent the union of two sets through Venn diagram. A is subset of B. बेटा A is subset of B के लिए आपके पास ये जो फिगर है वो कह रहा है हम ये यूज़ करेंगे. अब ये देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है? When all element of A set are also element of set B. जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी के भी हों देन वी कैन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी बाय फिगर 1. हियर शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी. बेटा ये उसने आपको ए सबसेट ऑफ बी का बताया. बी इज सबसेट ऑफ ए. व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए then we can represent A union B by figure 2. Here shaded the portion represent A union B. Third one is A and B are overlapping. When only a few elements of two sets A and B are common, the set A and B are called overlapping. Set A union B is represented by figure. बेटा ये आपको फिगर में बता रहा है. ये जब आप बेटा क्वेश्चंस करेंगे तो आगे आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी. A and B are disjoint. बेटा डिसजॉइंट मैंने आपको पीछे जैसे बताया है कि दोनों सेट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, अलग हैं. When no elements of two sets A and B is common then we can represent A union B. ये उसने आपको उसका शेडिंग पोर्शन बताया. अब देखें जितने भी आपने इस सारे सेट की रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी हैं ये सारी आपके पास आ रही हैं यूनियन ऑफ सेट्स में. नाउ लास्ट वन एट द एंड ऑफ द पेज, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. Now we clear the concept of the intersections of the two sets by using the Venn diagram. In the given figures, the shaded portion shows the intersections of two sets. जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे मूव करें. जी स्टूडेंट्स यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. अगर आप देखें इस फिगर के कॉर्नर पे आपको वो बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट है, ये बी सेट है और ये आपके पास ए. A is the subset of B. A सबसेट है किसका? B का. When all element of set A are also in element of set B. जब आपके A के सारे एलिमेंट किस में हों? सेट B के भी हों. Then we can represent A intersection B. Here the shaded portion representation A intersection B. बेटा दिस फिगर शो ये आपको ये बता रही है ए सेट के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सारे के सारे बी में है बट बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, इसलिए उसने ए पोर्शन को कम्प्लीटली शेडेड रीजन में किया है. नाउ B is the subset of A. When all the elements of set B are also the elements of set A, then we can represent A intersection B by the figure
Here shaded the portion representation A intersection B। अब यहाँ पे देखें B इंटरसेक्शन A का A इंटरसेक्शन B का हो रहा है, लेकिन ऐसे B के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं हैं। B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, लेकिन A के कुछ एलिमेंट्स हैं जो B में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ B के पोर्शन को कलर करेंगे। A एंड बी आर ओवरलैपिंग। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग मीन बेटा आप देखें यहाँ पे A सेट और B सेट के कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A में भी हों और B में भी हों, लेकिन वो कुछ आएंगे, एटलीस्ट वन एलिमेंट आपके पास ज़रूर होगा। A and B are overlapping sets. When the sets A and B are overlapping, then we can represent A intersection B by the figure here. Here shaded the portion representation represents A intersection B. A and B are disjoint sets. When no element of set A and B is common, जब कोई भी आपके पास एलिमेंट कॉमन नहीं होगा सेट A और B में, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा यूनिवर्सल सेट आप ज़रूर लिखेंगे हर सेट के अंदर, क्योंकि हर एक के अंदर यूनिवर्सल एग्जिस्ट करेगा, तो ही हम इसको आगे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B। डिफरेंस मीन बेटा सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। A ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं A सबसेट ऑफ B व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट A इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B, देन वी कैन रिप्रेजेंट A माइनस बी। बेटा ये आप लोगों ने 1.3 में भी और 4 में भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डिफरेंस के। सेम आपने इसी तरह कोई भी वैल्यू सपोजिशन में ले लेनी है और आपने इसको सॉल्व करके चेक करना है। वो कह रहे हैं कि जब आपके पास उसके एलिमेंट्स हों ए में, उसके ए के एलिमेंट्स हैं जो आपके पास बी, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, लेकिन जब आप डिफरेंस लें तो वहाँ पे आपके पास कुछ भी उनका कॉमन एलिमेंट नहीं आए, तो आपके पास एम्प्टी सेट आए, तो आपके पास ये अनशेडेड आ जाएगा। कंप्लीट रीजन इज अनशेडेड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है अब आपके पास B इज सबसेट ऑफ A when all elements of set B are also element of set A। जब B के सारे एलिमेंट्स set A के हों, then we can represent A minus B। Here the shaded portion represents, यहाँ पे shaded portion जो represent कर रहा है A minus B, मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में, वो कह रहा है कि B are also the element of set A, जो B के हैं वो set A के भी हों, तो ये आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन आएगी। A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स। A और B ओवरलैपिंग सेट हैं। A डिफरेंस के लिए A माइनस B डिफरेंस में आपको लेके जा रहा है। व्हेन टू सेट्स A एंड B आर ओवरलैपिंग, देन वी कैन रिप्रेजेंट A माइनस B बाय द फिगर हियर इज द शेडेड रीजन। बेटा ऐसे एलिमेंट्स यूनिवर्सल, अगर आप A का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं कहूँ U माइनस A आप लें, U माइनस A के बेटा जब आप लेंगे यूनिवर्सल लेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में फॉर एग्जांपल आपके पास आता है A to Z एलिमेंट्स आ जाते हैं। A में आपके पास वोवल लेटर्स आ जाते हैं, वोवल वर्ड्स आ जाते हैं, तो देखिए उसके अंदर आपके पास जो यूनिवर्सल होगा वो अगेन वही सेट आएगा। वोवल क्या हो जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे और रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स आपके पास रह जाएंगे, तो आप इसको कलर करेंगे, यूनियन सेट को कलर करेंगे। बेटा ऐसे ही है A माइनस B आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट इज नो कॉमन, लेकिन आप डिफरेंस किसका ले रहे थे, A माइनस बी का ले रहे थे, तो A आपके पास ऐसे ही आ जाएगा सेम सेट, तो ये आपके पास शेडेड रीजन है। नाउ कम्प्लीमेंट ऑफ A, ये जो मैं प्रीवियस आपको एग्जांपल U माइनस A की यहाँ पे मैंने आपको दी है बेटा, वो यहाँ पे भी आपकी अप्लाई हो सकती है। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, फॉर द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट A U A, और ये A का कम्प्लीमेंट है। तो जैसे मैंने आपको वॉवल्स की, वो मैंने सिर्फ, वो है एग्जांपल इसी की, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दी थी, मैंने B यहाँ पे शामिल नहीं किया था। यहाँ पे मैंने वैसे सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो अगर आप देखें वो सेम यहाँ पे अप्लाई कर रहा है फॉर कम्प्लीमेंट ऑफ A सेट A, और यहाँ पे दे रहा है फॉर कम्प्लीमेंट ऑफ सेट B। बेटा ये जब आप आगे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज। और ये नॉट इंक्लूडेड वैसे लिखा है बेटा, ये आपका इंक्लूडेड है, आपका कंप्लीट चैप्टर इंक्लूडेड है। जी स्टूडेंट्स, नाउ योर एक्सरसाइज नंबर इज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट द डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशंस। बेटा जो आपके पास ऑपरेशंस आप लोगों ने अभी रिसेंटली रीड किए हैं आपने अपनी बुक में से, उसके अंदर आपके पास जो बेसिक ऑपरेशंस थे वही वाला इस कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज में अप्लाई हो रहे हैं। और इन एक्सरसाइज में कोई सोल्यूशन नहीं है, आपने सिर्फ फिगर को शेडेड रीजन का उसका करके बताना है। फर्स्ट पार्ट इज A इंटरसेक्शन B, A इज सबसेट ऑफ B। वो कह रहा है जो A है वो सबसेट है किसका, B का। अब बेटा ये हमने सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की अगर हम देखें, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप चेक करेंगे,
अगर आप ले रहे हैं ए, आपके पास सेट आता है बेटा 1 2 3 4 आ रहा है, ओके। एंड बी सेट इज बी आप ले लें 1 2 3 4 5 6 आप ले लें, ये आपके पास आ रहे हैं। सबसेट में आपके पास ये कंडीशन है, सम एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स ए के सारे ऐसे एलिमेंट्स हों जो कि आपके बी के अंदर क्या हो, एग्जिस्ट करें। अगर अब आप देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन की बच्चे बात करें, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। अगर आप यहाँ पे लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट आपके पास क्या है 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास आ रहा है। अगर अब आप देखेंगे ए के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 1 to 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट्स मीन जो आपने यहाँ पे आपको उसने रीजन दिया, आपको उसने कहा कि बी के अंदर क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप बेटा इसको सिर्फ इतना शेडेड रीजन में लेके आएंगे, मतलब बी का कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। यू आपको पता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास जस्ट ये सोल्यूशन था आपके पास फर्स्ट पार्ट का। नाउ पार्ट नंबर 2 जी स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट इज ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। प्रीवियस पार्ट था जो आपका, उसके अंदर आपने किया था ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखें यहाँ पे एक सेकंड वन आपके पास जो कंडीशन आई है वो कौन सी आई है, यूनियन की आई है। जी स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखें यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी इज सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आपके पास जब ए के सारे एलिमेंट्स बी इज सबसेट ऑफ ए है, तो मतलब जब ए यूनियन बी लेंगे तो आपके पास कंप्लीट यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स। बेटा जब होल आपके पास सेट्स का यूनियन आ जाता है तो आप जैसे कि अभी थ्योरी में पढ़ के आए हैं, तो आपके पास ये सेट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट शेडेड रीजन में आ जाएंगे। नाउ पार्ट नंबर 3 जी स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर 3 इज ए माइनस बी फॉर डिसजॉइंट सेट्स। बेटा ये वाली जो फिगर है आपके पास ये डिसजॉइंट सेट्स की है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है, आपके पास ए सेट है और ये बी है। जब सेपरेट सेपरेट आपके पास सर्कल्स आ रहे हैं, सेट्स आ रहे हैं, तो इट्स मीन दिस फिगर ऑफ डिसजॉइंट सेट। बट डिसजॉइंट सेट में अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे वो लिख के दे रहा है ए डिफरेंस बी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सपोज कर लें सेट ए, फॉर एग्जांपल सेट ए आपके पास आता है 1 3 5 7, ओके, एंड सेट बी इज 2 4 6 8 ब्रैकेट। यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं ए डिफरेंस बी। बेटा ए डिफरेंस बी फाइंड आउट जब आप करेंगे 1 3 5 7 माइनस बी क्या आता है 2 4 6 8। डिफरेंस लेते हुए आपको जरूर याद होगा, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में एग्जिस्ट करें बट बी में एग्जिस्ट ना करें। यहाँ पे आपके पास क्या ऐसी आ रही है कंडीशन कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके बी के साथ सेम है, नो एलिमेंट। तो आप क्या लिखेंगे, ए डिफरेंस बी में आपके पास क्या सेट आ जाएगा बेटा 1 3 5 7। डिफरेंस लेके आपके पास अगेन कौन सा सेट आ गया, सेट ए आ गया। इट्स मीन हम किसको करेंगे, कलर शेडेड पार्ट में लेके आएंगे सेट ए को। आई होप बेटा ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 इज बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट मस्ट है। यूनिवर्सल सेट को सपोज करें बेटा, यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 and B set is 2 4 6। अब बच्चे आप यहाँ पे देखें, बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस आप इसको करेंगे, बी को करेंगे। यूनिवर्सल सेट लिखे 1 2 3 4 5 6 माइनस बी इज 2 4 6। ऐसे एलिमेंट्स जो यू में एग्जिस्ट कर रहे हो बट बी में एग्जिस्ट ना कर रहे हो,
ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, देखें 2 4 6, दीज एलिमेंट्स आर सेम, तो आपके पास बी में क्या आएगा, बी कंप्लीमेंट में क्या आएगा 1 3 4 1 3 1 3 5 1 3 5। अगर आप बी और बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स देखें, ये आपके पास क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। इट्स मीन जो शेडेड रीजन आपके पास आएगा इस फिगर का, वो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, शेडेड रीजन में आ जाएगा। इनको आप इस तरह करें। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट। बेटा ओवरलैपिंग थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, फिगर में सर्कल है जो आपके पास, मतलब ए ओवरलैपिंग बी बोथ आ रहे हैं आपके पास, ओवरलैपिंग में आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर एटलीस्ट आपके पास वन एलिमेंट है जो कॉमन हो। ओके, अब क्लास आ जाए आप इसकी तरफ। ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड B इज इक्वल्स टू B। चेक करें बेटा, B ले लें आप, D E F G एंड H, ये आपके पास आ है। अब देखिए बात बेटा वो यहाँ पे कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B की, A इंटरसेक्शन B। जी फाइंड आउट करें A B C D इंटरसेक्शन B एलिमेंट क्या है, D E F एंड G H। बेटा यहाँ पे अगर अब आप देखें आपके पास जो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है डी आ रहा है। अब जो डी है ये आपके पास ओवरलैपिंग में, जरूरी नहीं है एक ही एलिमेंट हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर आपके पास होगा। तो आपके पास ओवरलैपिंग में जो शेडेड रीजन आएगा वो आपके पास ये वाला रीजन आएगा। सिक्स्थ पार्ट इज ए यूनियन बी फॉर डिसजॉइंट। जी क्लास अब हम करते हैं सिक्स पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 इज ए यूनियन बी फॉर डिसजॉइंट सेट। बच्चे डिसजॉइंट सेट ये आपके पास ए का दे रहा है और ये बी है, और ये आपके पास अगेन बच्चे क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप क्या करेंगे, ए सेट को सपोज कर लें 1 2 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं ए यूनियन बी आपने फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे जब आप ऑल एलिमेंट्स लेंगे यूनियन में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9। इट्स मीन बेटा जो इसके अंदर आपका शेडेड रीजन आएगा कंप्लीट सेट ऑफ ए एंड बी, बेटा बोथ सेट्स आपके पास इसके अंदर शेडेड रीजन में आ जाएंगे। ये क्योंकि ये आपके पास कंप्लीट ए यूनियन बी का सेट आ रहा है आंसर में। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, question number 2 is if u is equals to 1 2 3 so on 10, a is equals to 1 4 8 9 10 and b is equals to 2 3 4 7 and 10, then show that आपने शो करना है, आपकी बुक में बता रहा है थ्रू वन डायग्राम। ओके, फर्स्ट पार्ट इज a माइनस बी नॉट इज इक्वल्स टू b माइनस ए। जी स्टूडेंट्स देखिए, अब आपने यहाँ पे इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देखें सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड आप दे रहे हैं सबसे a माइनस बी आप लेंगे। a में आप सबसे पहले a का डिफरेंस बेटा सेट लें 1 4 8 9 एंड 10। b में आपका क्या सेट आ रहा है 2 3 4 7 एंड 10। बेटा a माइनस बी ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ a में एग्जिस्ट कर रहे हो बट b में एग्जिस्ट ना करें। बेटा ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं a माइनस बी में आपके पास आते, देखिए आप 1 इज ओनली इन सेट a, सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा 1। देन 4 आपके पास कॉमन आ रहा है, 8 नो 8 इज ओनली इन सेट a। देन 9 इज ओनली इन सेट a। ये आपके पास आ गया a डिफरेंस b का आंसर। नाउ सेकंड वन इज राइट हैंड साइड आप लेंगे b माइनस a।
बी माइनस ए में आपके पास क्या सेट आता है, बी, ये आपके पास सेट आ रहे हैं माइनस ए सेट इज 1 4 8 9 एंड 10। डिफरेंस है यहाँ पे आपके पास क्या है यहाँ पे था ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ एग्जिस्ट करें सेट ए में, इधर ये कंडीशन आ गई है जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ किसमें एग्जिस्ट करें, सेट बी में एग्जिस्ट करें। तो बेटा यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट आता है, 2 3 एंड 7, ये आपके पास आ गया बी डिफरेंस ए आ गए। अब आप देखिए इसको वेन डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। अगर अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास आंसर आया था वो था 189। 189 इज नॉट एग्जिस्ट इन सेट बी, मतलब कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेटा आप सिर्फ किस सेट को कलेक्ट करेंगे, सेट ए को करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे देखें 237 देखें क्या सेट ए में आ रहे हैं, नो। अगर आप सेट बी में देखें क्या आपके पास सेट बी में आ रहे हैं 2 3 एंड 7, जी सेट बी में बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। तो आप इसको शेड करेंगे, सेट बी रीजन को कंप्लीट शेडेड रीजन में लेके आएंगे। ये था क्वेश्चन बेटा आपका वेन डायग्राम का। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले बच्चे आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। जी स्टूडेंट्स, ए सेट है आपके पास 1 4 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन बी सेट इज 2 3 4 7 एंड 10। अब आपने इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में कॉमन है, 1 नो, 4 के अलावा आप देखें 8 नो, 9 नो, 10, यस 10 इज कॉमन, ये आपके पास आ गया। अब आप आ जाए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 4 7 एंड 10। इंटरसेक्शन 1 4 8 9 एंड 10। बेटा यहाँ पे अगर आप देखें कॉमन एलिमेंट्स 2 3 नो, 4 यस 4 इज कॉमन एंड 10 इज ऑल्सो कॉमन। आपके पास ये अब देखें दोनों आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आप यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें। पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड की आ गई और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अब देखिए मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स आपके पास सेम आ रहे हैं। आपको पता है जब ये कंडीशन होती है तो आपका सेट किसके अंदर आता है, ओवरलैपिंग में आता है। फिगर ओवरलैपिंग में आती है। ये आपके पास ए सेट है और ये बी है। इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी के, ये आपके पास इसके कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चेक करें तो ये आपके पास ए सेट है और ये बी आ रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पे देखें भाई 4 10 सेम है, ये आपके पास इसका ओवरलैपिंग में सेट। इट्स मीन बोथ सेट्स आर इक्वल। ये था आपके पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अभी आपको सॉल्व करके देती हूँ, आप उसके साथ मैच कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 इज ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी, ए सेट इज दिस यूनियन बी सेट। आपने यूनियन में ऑल एलिमेंट्स, आपने इनके ऑल एलिमेंट्स ले लिए एज वेल एज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी आपने इसी तरह पहले बी सेट लिखा, यूनियन ए सेट, ऑल एलिमेंट्स आ गए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट आप रेक्टेंगल में लेंगे ए बी। आपको पता है इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट भी हैं। तो आपके पास बेटा ये कंप्लीट फिगर क्या हो जाएगी, कलर्ड हो जाएगी। ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट है वो भी और रिमेनिंग भी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, सेम एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास कंप्लीट बेटा शेडेड रीजन में आ जाएगा। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बेटा ये आपके पास था इसका थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज A complement not equals to B complement. Now it's your last part.
4 थर्ड इज ए कम्प्लीमेंट नॉट इक्वल्स टू बी कम्प्लीमेंट सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड बेटा सबसे पहले लें लेफ्ट हैंड साइड इज ए कम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए सेट आपके पास क्या है 1 4 8 9 एंड 10। अब देखें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ यूनिवर्सल में एग्जिस्ट कर रहे हो जी स्टूडेंट्स देखें 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 1 4 8 9 10 1 4 8 9 10 आपके पास ए में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट्स मीन आपके पास जो u माइनस ए आ रहा है ये आ रहा है ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा ए कम्प्लीमेंट। नाउ राइट हैंड साइड b कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस b u माइनस b इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी सेट आपके पास क्या है 2 3 4 7 एंड 10। यहाँ पे आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ किसके अंदर बेटा एग्जिस्ट करें सेट बी में सॉरी यू में एग्जिस्ट करें कौन से आएंगे 1 4 1 4 2 3 वहां पे आ रहा है 4 नहीं आएगा बेटा 4 सेम है 1 2 3 5 6 8 एंड 9 बेटा ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके पास इसके अंदर सिर्फ आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। ये आपके पास आ गया बी कम्प्लीमेंट इट्स मीन ए कम्प्लीमेंट नॉट इज इक्वल्स टू बी कम्प्लीमेंट बेटा ए कम्प्लीमेंट है जो वो बी कम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं है। अब हम बनाते हैं इसकी वेन डायग्राम। जी स्टूडेंट्स अब आप ये देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की जो आ रही थी वैल्यूज़ वो क्या आ रही थी 2 3 5 6 7 वो वैल्यूज थी जो सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी यूनिवर्सल सेट में और ये ए का कम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट किया था तो इट्स मीन यूनिवर्सल सेट आपका सिर्फ क्या होगा शेडेड रीजन में होगा। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड देखें बी कम्प्लीमेंट की आप बात करते हैं तो बी कम्प्लीमेंट में भी इसी तरह है वहाँ पे यू माइनस ए था और राइट हैंड साइड में आपके पास बी कम्प्लीमेंट में यू माइनस बी था। यूनिवर्सल सेट में बात हो रही है तो इट्स मीन ये आपके जो दोनों राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल सेम नहीं आ रही क्योंकि दोनों के कम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज़ हैं आप दे सकते हैं ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट दोनों की डिफरेंट है। अगर वैल्यूज़ सेम होती एलिमेंट सेम होते तो बेटा ये आपके पास जाना था किसके अंदर इक्वलिटी में जाना था। ऐसे ही आपका बिल्कुल भी इक्वलिटी में नहीं जा रहा बेटा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आज आपका यूनिट नंबर 1 है जो वो कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी फ्रीली और इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन दीज क्वेश्चन you can learn your definition, read it again and again। फिर बेटा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। ओके सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके अल्लाह हाफिज़।